भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक के बारे में क्या कहा है, इसी संदर्भ में एक प्रसंग यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। वे कहते हैं उनके एक शिक्षक हुआ करते थे हाई स्कूल के दौरान, जब वे स्वार्च हाई स्कूल में पढ़ा करते थे तो वह एक शिक्षक थे अयादुरई सोलोमन, और वे एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में थे। कलाम कहते हुए बहुत स्नेही थे, खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे, और सबसे अहम था कि वे सभी छात्रों का मनोबल बढ़ाते रहते थे, जिससे कि बच्चे भी अच्छे महसूस करते थे। और उन्होंने सोलोमन के बारे में कहा है कि वे कहा करते थे कि शिक्षक और छात्र के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि सोलोमन कहा करते थे कि एक कुशल शिक्षक से कमजोर छात्र जो सीख पाता है, उसकी तुलना में एक होशियार छात्र कमजोर शिक्षक से कहीं ज्यादा सीख सकता है। आज भी यह बात हर एक विद्यार्थी को, हर एक शिक्षक को समझनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि मैं शिक्षक से ज्यादा समझदार हूँ, होशियार हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर उनकी माने कलाम के गुरु की, तो उनके सोलोमन कहा करते थे एक कुशल शिक्षक से कमजोर छात्र जो सीख पाता है, उसकी तुलना में एक होशियार छात्र कमजोर शिक्षक से कहीं ज्यादा सीख सकता है। उन्होंने अपने गुरु सोलोमन के बारे में यह भी कहा है कि वे कहा करते थे जीवन में सफल होने के लिए 3 प्रमुख शक्तिशाली बातों को समझना चाहिए। इसमें पहला इच्छा, दूसरा आस्था और तीसरा उम्मीदें। इच्छा, आस्था और उम्मीद को उन्होंने सबसे अहम शक्तिशाली तत्व माना है, और इसका उदाहरण वे स्वयं अपने आप को देते हैं। वह कहते हैं मैं बचपन से ही इच्छा थी मेरी कि मैं उड़ान भरूं। आकाश में जब पक्षियों के को उड़ते देखते थे तो उनके प्रति वे आकर्षित होते थे। समुद्र में जब सारस को देखते थे तो वे आकर्षित होते थे। हालांकि वे कहते हैं कि एक सामान्य परिवार का वो लड़का था, लेकिन उनकी आस्था थी, उनकी इच्छा थी और उम्मीदें थी कि एक दिन मैं भी आकाश में उड़ानें भरूंगा, और यह एक दिन सच साबित हुआ। उनके शिक्षक सोलोमन कहा करते थे कि तुम अपनी निष्ठा से, विश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो, और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। कलाम का यह उदाहरण आज प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विद्यार्थी के साथ साथ प्रत्येक शिक्षक को भी समझने की जरूरत है। वे शिक्षक भी अपने बच्चों में उत्साह की वृद्धि करें, और बच्चे भी आज शिक्षक की बात को समझे, अपनी इच्छा, आस्था, उम्मीदें को बरकरार रखे, और अपनी नियति को भी अपनी निष्ठा से, अपने विश्वास से बदला जा सकता है।